राधे। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर कथा का वर्णन हुआ। और मेरे प्यारे भक्तों, ना ही कश्चित क्षणमपि न तिष्ठति कर्म कृतः, ये मानव की एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि चिंता बहुत करता है, चिंतन नहीं करता। जीवन में चिंता को मिटाओ और भगवान की चिंतन को बढ़ाओ। थोड़ी सी चिंता हो जाती है तो लेके बैठ जाते हैं हम लोग, और भगवान का चिंतन बढ़ाएंगे तो चिंता कभी जीवन में आ ही नहीं सकती है। आहा। प्यारे भक्तों, जैसे आज हम इस पावन भूमि में बैठे हैं, ऐसे ही परम वीतरागी संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य कर रहे हैं, कथा सुना करके शुक्रताल की भूमि में। लेकिन हम बड़े भागी हैं कि हम भागवत जी के आगे बैठकर के कथा का मनन चिंतन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ये सौभाग्य देवताओं को नहीं मिलता है। बहुत ध्यान देना है। जो हम यहां आज कथा सुन रहे हैं ना, ये देवताओं को नहीं मिलती कथा। केवल हम ही बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम भगवान की कथा का मनन चिंतन कर रहे हैं। स्वर्गलोक में सत्संग नहीं है, स्वर्गलोक में कथा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में तो लोग बोलते नहीं है, सारे से काम होता है। बोलो राधे राधे। और बोलेंगे नहीं तो सत्संग कैसे होगा। प्यारे भक्तों, आज देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित को शुक्रताल भूमि में, आप अमृत का घड़ा लेकर के जाओ और परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, आप इसके बदले उनको अमृत पिला देना और आप कथा सुन लेना, अदला बदली हो जाएगी। इंद्रदेव, पवनदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव सभी देव पधारे हैं वहां। ब्रह्मा जी बोले जाओ अमृत का घड़ा ले जाओ और कथा सुन के आओ। इंद्र, यम, कुमेर, चंद्रमा, सूर्य सभी पधारे वहां और सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। आहा, बड़ी सुंदर कथा है। और देवता लोग जैसे अमृत का घड़ा लेकर के पहुंचे, कहने लगे महाराज हमें इसके बदले, अमृत के बदले कथा सुना दो। सुखदेव जी, मैंने विचार किया कि ये तो भागवत की कथा है, तो अदला बदली होती नहीं। बोले महाराज हम ये कह रहे हैं कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और उसके बदले में, क्योंकि वो तो अमर हो जाएगा अमृत पी करके, और हम कथा सुन लेंगे। लेकिन सुखदेव जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कोई स्वधा, कोई कथा, कोई कथाम लोके
वह काच को मणि वहां ब्रह्मरातो विचारैव तदा देवांजहासः। कहां काच और कहां मणि। मणि और काच की क्षमता एक नहीं हो सकती। कहां मणि कहां काच। अमृत क्या है बोले काच, मणि क्या है बोले भागवत। व्यक्ति अमृत पी करके अमर हो जाता है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन अंत में गिर जाए कोई नहीं जानता है। और जिसने भगवान रूपी कथा का श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, और जिसने कथा को सुन लिया, कुचक्र से दूर हो जाता है, जन्म मरण से दूर हो जाता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवागमन उसका खत्म हो जाता है केवल भगवान की कथा सुनने से। बोले गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी ने एक बात कही, देवताओं आप भगवान के भक्त नहीं हो, आप अभक्त हो। अभक्ता सज विज्ञाय न ददौ कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणमपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझ लिया और वहां से लौटा दिया। और लौटा देने के बाद में ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत करी देवताओं ने। ब्रह्मा जी बोले भागवत जी में ऐसा है क्या जो कि अमृत के बदले में भी भागवत की कथा नहीं सुनाई। तो पता है ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने भागवत जी को तोलना शुरू किया तराजू लेकर के। एक पल्ले में शास्त्र उपनिषद पुराण ये सब रख लिए, पूरा पल्ला भर लिया, और एक पल्ले में केवल भागवत जी को विराजमान कर लिया, और एक पल्ला पूरा भरा हुआ वेद पुराण शास्त्रों से, और एक पल्ला केवल भागवत जी हैं, केवल भागवत जी की पोथी। अब ये बताओ जिसमें ज्यादा वजन होगा वही तो नीचे को जाएगा। और जैसे भागवत जी को तोलना शुरू किया, देखा तो भागवत जी का पलरा भारी रहा, नीचे को हो गया। ब्रह्मा जी बोले देवताओं ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये साधारण पोथी नहीं है, ये भागवत साक्षात मेरा कृष्ण है। पता है ब्रह्मा जी ने भागवत जी की 108 परिक्रमा करी। बोलो राधे 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 राधे। बोले जो भागवत जी की परिक्रमा करते हैं उनको गिरिराज जी जाने का जो पुण्य मिलता है वो भागवत जी की परिक्रमा करने से मिलता है। हाँ? तीर्थों में जाने से जो पुण्य मिलता है वो भागवत जी की परिक्रमा करने से मिल जाता है, क्योंकि भागवत साक्षात कृष्ण है, भगवान है। इसलिए हम लोग भागवत जी की सवेरे 108 परिक्रमा करते हैं। हाँ, और एक और बात हम आपसे कहें, प्यारे भक्तों, आज ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। लघु निन्यानि जातानि गौरवेणुदम तथा ऋषि गणा सर्वे विषम्यम परमं ययुः। आहा, आश्चर्य में पड़ गए।
और बोले देवताओं साक्षात भगवान है भागवत। बोलो राधे राधे। राधे राधे। साक्षात भगवान है भागवत। आहा प्यारे भक्तों, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने त्याग भागवत जी में भरा हुआ है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भागवत की कथा जहां होती है ना, उनकी जितने भी पितर आदि हैं उनका तो कल्याण होता ही है। एक और बात मैं आपसे कहूं, हमारे ऐसे अणु होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते। पारदर्शी एक चश्मा होता है, उससे देखे जाते हैं अणु। और वो अणुओं का क्या होता है? जन्म लेते हैं, 1 घंटे के बाद में मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर 1 घंटे के बाद में मर जाते हैं। 24 घंटों में न जाने 24 बार मर जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। और यदि ऐसे जीवों को कथा सुनने को मिल जाए, वो मरेंगे तो फिर उनका दूसरा जन्म नहीं होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसी है भागवत की कथा। सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है भागवत की कथा। रिद्धि सिद्धि देने वाली है भागवत की कथा। और एक और बात मैं आपको कहूं, भागवत जी जीते जी मुक्ति करती हैं, लेकिन भागवत की कथा मरने पर भी मुक्ति करती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसी है भागवत कथा। भगवान ने हमको समय दिया है तो एक अध्याय रोज अपने घर में भागवत जी का पढ़ें, 1 साल में पूरी हो जाती है भागवत की कथा। जहां भागवत की कथा गली मोहल्ले और घर में होती है, वो वातावरण शुद्ध पावन हो जाता है। साक्षात कृष्ण है भागवत। भगवान जब अपने गौलोक धाम जा रहे थे, पूरा तेज भागवत जी में विराजमान करके चले गए। बोले यही मैं ही हूं और कोई नहीं है। 17 पुराणों का निचोड़ है भागवत। प्यारे भक्तों, ज्ञान को भी जन्म देती है, वैराग्य को भी जन्म देती है और त्याग को भी जन्म देती है भागवत की कथा। और दूसरी बात, बोले जी भागवत में 5 बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले भागवत के लिए स्थान, ऐसी जगह हो जहां हॉर्नों की आवाज न आए, शांत वातावरण हो, जैसे अपने यहां शांत वातावरण है। और दूसरी बात है भागवत में गान, उसको गान पूर्वक गाना चाहिए। तीसरी बात है भागवत में आपके कान भागवत जी से जुड़े रहने चाहिए। और चौथी बात है भागवत में आपका ज्ञान। गान अलग है, ज्ञान अलग है। उसको ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए।
और पांचवी बात है भागवत में आपका ध्यान, उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भागवत में आ गए, मन में विचार आता है, मैं कथा में तो चली आई, पता नहीं बाबूजी को माताजी को चाय बनेगी कि नहीं बनेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इन पांच बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो हम लोगों को मानव जीवन मिला है, ये बहुमूल्य है, और ब्रज में मिला है ये और भी बहुमूल्य है। ब्रज में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमने कोई पुण्य भजन किया होगा जो हमें ब्रज में आकर के जन्म मिला है। भगवान की भूमि, राधा जी की भूमि, कन्हैया की भूमि है। ये सब शोभा किसी को मिल सकता है? 7 कोस के बीच में ये सब, गिरिराज जी भी 7 कोस हैं, राधा जी भी, कन्हैया जी भी, बिहारी जी भी, गोकुल जी, ये सब यही है। तो सौभाग्य नहीं हम लोगों का? ब्रज की रज के लिए लोग तरसते हैं। बस केवल एक नाम पकड़ करके गोविंद को पकड़ लो, फिर किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्यारे भक्तों, ये हमारा है मृत्यु लोक। बहुत ध्यान देना, बड़ा सुंदर लोक है हमारा, ऐसा कोई लोक नहीं है। देवर्षि नारद पधारे हमारी मृत्यु लोक। बहुत ध्यान देने की कथा है, क्योंकि आज की जो कथा है ना, ये ज्ञान वैराग्य से जुड़ी हुई है, और पहले दिन की कथा बहुत कम समझ में आती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पूरा प्रयास करूंगा। ये मृत्यु लोक, देवर्षि नारद पधारे। बोले देखो तो सही कैसा है मृत्यु लोक, बड़ी बड़ाई सुनता हूं। देवर्षि आए, घूमते जा रहे हैं, कलयुग का आगमन हो गया। नारद जी ने गांव में प्रवेश किया, और वहां जब एक घर के सामने होकर निकल रहे थे गांव में, तो वहां बुजुर्गों की कोई बात नहीं सुन रहा था। नारद जी बोले बताओ, यहां माता पिता का भी कोई सम्मान नहीं है? ये तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हे भगवान, मैं कहां आ गया? नारद जी थोड़ी सी दूर और चले, वहां पहुंचे, और वहां क्या है? वहां देखा, वहां घर में नई नई बहुओं की चल रही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भागवत जी में लिखा, नारद जी कह रहे हैं वहां बुजुर्गों का सम्मान नहीं, यहां नई बहुओं की घर में चल रही है। देखो, नई बहुओं की घर में चलना कोई बुरी बात थोड़े, हाँ चलनी चाहिए, लेकिन सलाह अपने बुजुर्गों से लेना चाहिए। हाँ बाबूजी, माताजी, हमको ये काम करना है, आप बताओ करें कि नहीं करें। और जिस काम में, जिस सलाह में माता पिता का आशीर्वाद होता है, उस काम को कोई नहीं रोक सकता, वो काम सफल हो जाता है। फिर नारद जी बोले कि ये तो चलो कोई बात नहीं है। नारद जी आगे गए, कलयुग आ गया ना, लोगों की बुद्धि थोड़ी विकृति हो रही है। नारद जी ने क्या देखा? नारद जी ने क्या देखा कि नारद जी ने देखा कि साले जी तो खाट पर बैठे हैं, और जो उनके जीजा हैं वो नीचे बैठे हैं जमीन में। नारद जी ने देखा, और सलाह बातचीत चल रही, कोई बात होगी। एक बात कहूं,
हम अपने भाइयों को कोई सलाह नहीं लेते हैं। कोई हमें कोई प्लाट खरीदनी है, कोई मकान खरीदना है, कोई वस्तु खरीदनी है, कोई फ्लैट खरीदना है, तो अपने सगे संबंधियों से नहीं पूछते, अपने भाइयों से नहीं पूछते। तो बोले ससुराल से साले जी को बुलाते हैं। बोलो राधे राधे। अब बताइए जी क्या करूं? साले जी ऊपर बैठे हैं और जीजा जी नीचे बैठे हैं। वो कह रहे हैं अब बताओ जी क्या करूं? वो कहेंगे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे होगा, ऐसे कर देंगे। ठीक है जी, आपकी मानेंगे। नारद जी बोले यहाँ तो साले जी की चल रही है, भाइयों से कोई मतलब नहीं है, माता पिता से कोई मतलब नहीं। नारद जी आगे निकल गए। नारद जी जब आगे निकले तो वहां देखा तो एक बारात जा रही थी। आहा, बारात देख करके नारद जी बोले हे भगवान, ये मृत्यलोक की बारात है, देखे तो सही कैसी चढ़ती है, कैसी जाती है। तो नारद जी तो वैसे ही नटखट हैं। नारद जी तो दूल्हे महाराज के साथ में लग लिए, दूल्हे के साथ में जा रहे हैं। और जाकर के जैसे ही वहां बेटी वाले के दरवाजे पर पहुंची बारात, और बेटी वाला क्या कहता है मालूम? बेटे वाले से पहले पैसे लाओ, इसके बाद में हम अपनी बेटी आपको देंगे। हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी कह रही हैं। तरुणी प्रवता गेहू श्याल को बुद्धिदायक। घर में नई बहुओं की चल रही है, साले बुद्धि दे रहे हैं। श्याल को माने साला, साल को बुद्धिदायक। और कन्या विक्रण्यो लोभा, कन्याओं का व्यापार हो रहा है, पैसे ले रहे हैं, कन्या दे रहे हैं। किसके कारण? लोभा दंपति चकल कनम, लोभ के कारण। नारद जी बोले अब यहां रुकना तो हमारा बेकार है। हाँ, नारद जी वहां से दौड़ लगाई और दौड़ लगा करके श्रीधाम वृंदावन की ओर आ गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहा, वृंदावन की ओर आ गए। वृंदावन में देखा, बड़ा सुंदर दृश्य देखा। हर कण कण में गोविंद नाम ध्वनि आ रही है। प्यारे भक्तों, वैसे वृंदावन की जो भूमि है बड़ी पावन भूमि है। आप बड़े बड़े अवलात्मा ज्ञानी महापुरुष रहते हैं, वेश बदल के रहते हैं, कोई पहचान नहीं सकता। आप तो कहेंगे ये तो पता नहीं फटे हाल बाबा है, कहीं भजन करता है कि नहीं करता, नहाता कि नहीं, धोता कि नहीं। हाँ, ऐसे हाल रहता है। और एक और बात बताऊं, ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुष निकलते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन में तो एक से एक संत है, लता पताओं में पड़े हैं, भजन कर रहे हैं और चरण रज लगा रहे हैं भगवान की। और जिसको चरण रज मिल जाती है उसका तो कल्याण हो जाता है। श्री वृंदावन धाम अपार, जय जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रो बजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन
मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला और मत जानो गुरु को चीला। ये वृंदावन की लीला और मत जानो गुड़ को चीला। होया में जाए बीड़ा पारे सजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। जय हो। राधे राधे। और ये प्रेम की अकत कहानी नाए जाने ज्ञानी ज्ञानी। और ये प्रेम की अटक कहानी और ना जाने ज्ञानी ध्यानी। और ये प्रेम की अकत कहानी और नाए जाने ज्ञानी ज्ञानी। याद ऋषि मुनि गई हारे अजय जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम ना हो तो रस राज विचारो रो तो। जो जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। ये जो राधा नाम ना हो तो ब्रसवान विचारो रो तो। अरे नाए हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। श्री राधे। ओ श्री वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे जा राधे राधे। हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर कथा का वर्णन हुआ। वृंदावन में देवर्षि नारद पधारे और पधारने के बाद संतों का दर्शन किया और वो यमुना के किनारे पहुंचे। प्यारे भक्तों, यमुना को भक्ति कहते हैं, यमुना को भक्ति कहते हैं। और जहां भक्ति होती है वहां भगवान होते हैं। आहा, बड़ी सुंदर बात।
आज सूत जी महाराज कहते हैं, यमुना के किनारे देवर्षि नारद पधारे, वहां एक दृश्य देखा। वहां एक माताजी बैठी हैं, बगल में 2 पुरुष पड़े। बहुत ध्यान देना। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? ये बगल में जो पुरुष पड़े ये कौन है? बोले महाराज मेरा नाम है भक्ति और मेरे बेटा है ज्ञान और वैराग्य, लेकिन मैं जवान हूं और मेरे बेटे बूढ़े। सबसे बड़ा माता के लिए कष्ट क्या होता है? माता के सामने ही बेटा बूढ़े हो जाएं, ये सबसे बड़ा कष्ट होता है। क्या करूं? नारद जी बोले माता जी चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन भक्ति माता कहती है मैं भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन धन्योसी वृंदावन, वृंदावन के लिए धन्य है जो कि मैं भी वृंदावन में आके जवान हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति की धारा बहती है। कोई रिक्शा चलाने वाला भी ये नहीं कहेगा हटना भैया, नहीं कहेगा। क्या कहेगा? अरे राधे राधे, अरे भैया राधे राधे। हाँ, तो वृंदावन में भक्ति की धारा बहती है, इसलिए मैं हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो गई थी वृंदावन में। मेरे चाहने वाले बहुत हैं वृंदावन में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को किसी ने नहीं चाहा, बूढ़े बन गए। नारद जी बोले चिंता मत करो, मैं आ गया। नारद जी महाराज ने वेदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया और गीता का पाठ किया। गीता पाठ मुहुर्मुहु, गीता का पाठ किया है। और गीता का पाठ चलता है तब तक तो वो बैठे हो जाते हैं, और गीता के पाठ को विराम दिया फिर सो जाते हैं, सो जाते हैं। भक्ति माता बोली बाबा ये तुम्हारे मंत्र काम क्यों नहीं करते, क्या बात है? बोले मंत्र तो काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा का दूर करने का जिम्मा लिया है, चिंता मत करो। ठीक ठीक ठीक। आज देवर्षि नारद वहां से पधारे बद्रीनाथ धाम। बहुत ध्यान देना। और जब बद्रीनाथ धाम जा रहे थे ना, तो वहां सनत कुमार जी मिले। सनत कुमार कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। एक साथ रहते, देखने में हैं 5 वर्ष जैसे, और उम्र है लाखों वर्ष की। बोलो राधे 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 राधे। सनत कुमार जी मिले नारद जी को। नारद जी बोले क्या हुआ? सनत कुमार बोले कहां जा रहे हैं? बोले मैं आपके पास आ रहा था, मैंने भक्ति माता को वचन दिया है, उनके जो पुत्रों को कलयुग ने घेर लिया है, उनके बुढ़ापे को दूर करना है। बोले देखो बुढ़ापा तो दूर हो जाएगा। बोले किससे होगा? बोले भागवत की कथा से बुढ़ापा दूर होगा। अच्छा चलो तो फिर वृंदावन। सनत कुमार बोले हम इतनी दूर नहीं जाते हैं कथा सुनाने। ऐसा करो, नारद जी बोले कैसा? वृंदावन से तुम आ जाओ और बद्रीनाथ धाम से हम आ रहे हैं, और बीच में भागवत कर ली जाए कहीं अच्छी जगह देख के। वृंदावन धाम और बद्रीनाथ धाम के बीच में पड़ता है श्री हरिद्वार धाम, और गंगा मैया का किनारा है। उसी जगह 4 व्यास गद्दी बनाई। भारत की पहली कथा है जहां वक्ता है 4, व्यास है 4 और सुनने वाला है केवल 1। वो है देवर्षि नारद। नारद बैठे और संकल्प कर रहे हैं, भक्ति माता के बेटों के लिए भागवत की कथा करा रहे हैं, उनका बुढ़ापा दूर हो जाए। बुढ़ापे का मतलब क्या है? बुढ़ापे का मतलब ये है ज्ञान और वैराग्य को किसी ने अपनाया नहीं था, और जो चीज हम काम में नहीं लेंगे वो चीज अपने आप खराब हो जाती है।
नारद जी के द्वारा, सनत कुमारों के द्वारा भागवत की कथा हुई वहां, और वहां जन जन में प्रचार प्रसार होने लगा ज्ञान वैराग्य का, और धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य। अब कहीं भी हम ज्ञान लेने जाएंगे तो 4 घंटे 3 घंटे कम से कम लगेगा ना कथा में। हाँ, अब इतना टाइम है नहीं। और रही वैराग्य की बात, वैराग्य अपने नाती बेटों को छोड़ करके कोई संत नहीं बन सकता। बोलो राधे राधे। देखो, लड़ाई में कह देना एक अलग बात होती है ना। लड़ाई हो जाती है ना, बुजुर्ग कहते हैं चला जाऊंगा वृंदावन, चला जाऊंगा हरिद्वार, चला जाऊंगा गोवर्धन, कहना ही है, हाँ, जाते नहीं है। हाँ। अरे भैया, संत तो वो बनता है जिस पर गोविंद की कृपा होती है। बोलो राधे राधे। संत हर कोई नहीं बन सकता। मैंने तो एक संत को देखा, 10 साल भगवान का भजन किया, घर छोड़ दिया, वार छोड़ दिया, और 10 साल के बाद में घर की याद आई, सब छोड़ करके आ गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। संत होना कोई छोटी बात नहीं है। संत होने के लिए लोहे के चना चबाने पड़ते हैं। भजनानंदी महापुरुष होते हैं, उनको भजन चाहिए, और भजन करने वाले महापुरुष, उनको महलों की जरूरत नहीं है। उनको तो बस केवल भजन करने के लिए ठिकाना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि हम 4 मंजिल का आश्रम बनवाएं, महल बनवाएं, तब भजन करेंगे ना। वो तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके भजन कर सकते हैं। हमारे बरसाने में बड़े बड़े अवधूत संत हैं। हाँ, अच्छा, तो प्यार से बोलो राधे राधे। ढीले काहे बोलते हैं? राधे राधे। राधे राधे। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं हमारे बरसाने में, लाडली जी के यहाँ। इनकी उम्र 400 वर्ष है, 500 वर्ष है, कोई नहीं बता सकता। एक बार क्या हुआ, बरसाने की बगल में, जो आपने कभी परिक्रमा की हो बरसाने की, तो चिकसौली गांव पड़ता है, पहाड़ के उस पार चिकसौली गांव। चिकसौली गांव के जो ग्वालवाल थे, गऊ चराने गए, अभी की बात है, कुछ दिनों की बात, 5-10 वर्ष की बात है। तो गाय चरा रहे थे, अपनी भैंसें आदि चरा रहे थे। एक महात्मा जी थे वहां। महात्मा जी से बोले, बाबा कलेव करेगो, माने नाश्ता करेगा? बोले, ना बेटा, हमारी इच्छा नहीं है आज, अपन राम तो आज जाएंगे। ग्वारिया बोले, बाबा कहां जाएगो? बोले, हम तो अपने गोविंद के पास जाएंगे। अब ग्वारिया तो ग्वारिया, अब ये दिमाग पे ज्यादा लेते नहीं है, सुन तो लिया कि बाबा ने ऐसा बोला है। और प्यारे भक्तों, शाम को ग्वारिया अपनी गायों को लेके घर आ गए। अब 2 चीज जब मिले आपस में, फिर मिले बाद में ग्वालवाल वहीं अपने घर ही। बोले, बाबा ऐसा कह रहा था कि ऊपर जाऊंगा। अरे भैया चल देखे, हम यहीं की तो बात है। हाँ, और जैसे ही ग्वालवाल वहां पहुंचे, ग्वारिया लोग पहुंचे, देखा तो बाबा का तो राम नाम सत्य हो गया। बोलो राधे राधे। अरे यार, बाबा सही कह रहे थे कि हम जाएंगे, तो ये बाबा पधार गो। अर्थी वर्ती लगाई, कंधे पे बाबा को लाद के लेके जा रहे हैं, और चकसौली गांव में होकर के निकल रहे थे। तो सबको पता लगा कि बाबा का शरीर पूरा हो गया। तो सभी माताएं बहनें आती हैं, दर्शन करने आती महापुरुषों के। एक माता जी आई निकल के, पतो कहा बोली, या बाबा है,
आज ही मरनो पायो, आज तो हमारी बेटी के आंचर हैं। बोलो राधे राधे। हैं? अरे कल मर जा तो कौन सी बड़ी बात थी। अर्थी में से बाबा बैठे हो गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और हाथ जोड़ करके बोले ब्रज की माताओं, मैंने आज तक काहू ब्रजवासी कष्ट न दिए अपने जीवन में, और मेरी वजह से आज तेरी बेटी के आंचर रुक रहे हैं। हम तो आज नहीं मरेंगे तो कल मर जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसे से ब्रज में हमारे संत, ये हमारी ब्रज की धरोहर है। इनके तप के द्वारा ही हम लोगों का पालन हो रहा है, हमारी रक्षा हो रही है, धर्म रक्षा हो रही है, राष्ट्र रक्षा हो रही है। ये महापुरुषों की वजह से है। संत साक्षात भगवत हैं, भगवान हैं। और जिनके ग्रह पावन भय संत पधारे आए। जिनके घर में संत ब्राह्मण जाते हैं उनका घर तो पावन और पवित्र हो जाता है। संतों की लीला तो बड़ी पावन लीला है। कथा चल रही है, शरद कुमार सुना रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं, और ज्ञान और वैराग्य भक्ति के लिए 3 आसन डाले। माता आओ, आई है और कथा सुन रही है। लाखों की भीड़ है कथा सुनने वालों। भृगु मुनि पकड़ के लाते, चलो भैया कथा हो रही है, शरद कुमार सुना रहे हैं, चलो। धीरे 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 कल्याण हो रहा है। शरद कुमार कहते हैं सुनो। बोले हाँ जी बोलिए। भागवत की कथा कैसी है? नारद जी बोले कैसी है? बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सदा दुराचार्यता विमार्ग। आहा, क्या कह रहे हैं? ये मानवा, मानवा का मतलब होता है ये मानव, कैसा भी हो। बोले कैसा? बोले कुटिल, खल, कामी, दुराचारी, बिमार्गी, क्रोध रूपी अग्नि में जलता है, कुटिल है, खल है, कामी। ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुन लेता है, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, आहा, उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसी है भागवत की कथा। और दूसरी बात मेरे प्यारे भक्तों, शरद कुमार कहते मुझे कथा याद आई। तुंगभद्रा तटे पूर्वन भूतन भक्तन उत्तमः यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः। बहुत ध्यान देने की कथा है। अच्छा तो प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, और उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव। और आत्मदेव का मतलब होता है जो अपनी आत्मा में भगवान का दर्शन करता है, वही आत्मदेव है। पंडित जी के यहां सोना चांदी वैभव है, कमी कोई नहीं। और इनकी पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। बेटा है नहीं। और धुंधुली का मतलब क्या है? धुंधुली का मतलब होता है जब तक दिन में 2-4 बार अपने पड़ोसियों से झगड़ा नहीं कर लेती, इसको चैन नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। ऐसी है। लेकिन धुंधुली नहीं चाहती थी कि मेरे यहां कोई बेटा बेटी हो जाए। क्या करना, लालन पालन करना, उनको सूखे में सुलाना, गीले में आप सोएंगे, ऐसा काम नहीं करूंगी। मुझे नहीं चाहिए बेटा, नहीं चाहिए बेटी। ब्राह्मण को संध्या वंदन करना चाहिए। त्रिकाल संध्या नहीं कर सकता ब्राह्मण, 2 काल की संध्या करनी चाहिए। 2 काल की संध्या नहीं कर सकता ब्राह्मण को 1 काल की संध्या तो जरूर करनी चाहिए। 1 माला गायत्री तो जरूर ब्राह्मण को करना चाहिए। हाँ, आज संध्या कर रहे थे आत्मदेव जी अपने घर में, तो पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। पंडित जी प्रणाम करते हैं।
आइए भैया, कैसे आना हुआ? बोले मैं देखता हूं आपके घर में जो तुलसी का पौधा लगाते हो वो सूख जाता है, क्यों? पता नहीं भैया, हम जल भी खूब देते हैं, आरती पूजा भी करते हैं, सोमवार वाले दिन परिक्रमा भी करते हैं, घी का दीपक भी जलाते हैं, बड़ी आरती बड़ी सेवा होती है। पता है पड़ोसी क्या बोले? पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तुम्हारे घर बेटा नहीं है, इसलिए ये तुलसी का पौधा सूख जाता है। तुम्हारे घर में जो पितरदेव है वो तुमसे संतुष्ट नहीं है। वो चले गए, दूसरे आ गए, दूसरे पड़ोसी आए। पंडित जी, मैं देखता आ रहा हूं कई वर्षों से आपके जो गाय है उसको बछड़ा बछिया देते नहीं देखा हमने। भैया चारा चरने जाती है, जंगल में जाती है, घर भी सेवा करते हैं, पता नहीं क्यों बछड़ा बछिया नहीं देती है। देखो जी, तुमको पितृदोष लगा है, आपके बेटा नहीं है ना, इसलिए इतने बड़े ब्राह्मण को, इतने बड़े कर्मकांडी को लोगों ने, पड़ोसियों ने धर्म संकट में डाल दिया। आत्मदेव क्या कहते थे? आत्मदेव कहते थे मेरा तो भगवान ही बेटा है, वही कल्याण मेरा करेगा, क्या करूंगा बेटा लेकर के। संसार का बेटा धोखा देता है, लेकिन भगवान को जब बेटा बनाऊंगा तो मुझे सुखी करेगा। लेकिन पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। पंडित जी ने आज घर छोड़ दिया, आत्मदेव ने चले गए जंगल में भजन करने, तालाब के किनारे बैठे और भजन करते करते कर रहे थे तो वहां एक संत आ गए। आहा, संत ने पंडित जी के माथे की रेखा को पढ़ लिया आते ही। पंडित जी क्या नाम है? बोले आत्मदेव। बोले आत्मदेव? बोले हाँ। क्या करने आए हो? भजन करने। क्यों? बोले भजन करूंगा, भगवान प्रकट होंगे, वरदान मांगूंगा, बेटा हो जाए। संत बोले क्या करोगे बेटा लेकर के महाराज? बोले बिना बेटे के कोई जीवन नहीं होता। बोले क्या करोगे? कुछ नहीं है। बोले महाराज बेटा चाहिए। आपको क्या मालूम, आप तो संत हैं, जिस घर में रुनुक झुनुक पायल ना बजे वो भी कोई घर में घर होता है। जिस घर में बच्चे की तोतली बाणी सुनने को ना मिले वो भी कोई घर में घर होता है। और जिस घर में बालक कोई तोड़ फोड़ ना करे वो भी कोई घर में घर होता है। और वो तो आत्मदेव जी के चरणों में। और कहा आत्मदेव जी आप ब्राह्मण हैं, हम संत हैं, आप चले जाओ। बोले नहीं जाओ, बेटा चाहिए। अपने माथे की रेखा को दिखाओ। माथे की रेखा पढ़ी तो संत बोले पंडित जी एक जन्म की बात होती तो मैं भी देख लेता, 7 जन्मों तक कोई पुत्र का योग नहीं है। सप्त जन्मों बध तब पुत्रो नहीं बचा, कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव चरणों में गिर गए। मर जाऊंगा, बिना बेटे के नहीं जाऊंगा, बेटा चाहिए। संत को दया आ गई, फल दे दिया, जाओ पंडित जी मरने की जरूरत नहीं है, बेटा होगा, आशीर्वाद है। दे दिया फल, चले गए। धुंधली के पास जब पहुंचे फल दिया, बोले देवी इस फल को खा लो, बेटा होगा। धुंधली बोली मैं नहीं चाहती बेटा होगा, मन में सोचने लगी। लेकिन गाय को वो फल खिला दिया धुंधली ने चुपके से। सहेली कहने लगी सुनो, मेरे यहां बेटा होगा तो मैं आपको दे जाऊंगी, धन दे देना। बोल ठीक। सहेली के यहां बेटा हुआ, दे गई, सोना चांदी बांध के ले गई। और गाय के भी एक बेटा हुआ। आत्मदेव कहते हैं भगवान तेरी बड़ी कृपा है, कभी तो एक भी बेटा नहीं, आज तो माता पिता का फर्ज बनता है कि हमारे जो माता पिता थे
ऐसे हमको जन्म दिया, हमने नाम रखा, हमारा नाम रखा, ऐसे हम अपने बेटे का नाम रखेंगे। बोले मेरा नाम आत्मदेव है, तो अपने पुत्र का नाम परमात्मदेव रखूंगा। धुंधली बोली ना, 9 महीने तो गर्भ में मैंने रखा और तब अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे, ऐसा नहीं। आत्मदेव बोले आप ही बताओ क्या नाम रखूं। बोले जी मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। बोलो राधे ही राधे। एक बात कहूं, धुंधली के तो धुंधकारी ही होते हैं, गौकर्ण नहीं हो सकता। गौकर्ण तो केवल गौ के ही यहां गौकर्ण हो सकता है। उसका नाम गौकर्ण रखा गया जो गाय का बेटा है। बड़ा लालन पालन हुआ, लेकिन बच्चे की पहली सीढ़ी बिगड़ने की। एक बात और कहें आपसे, बच्चे की जो पहली मां होती है गुरु, पहली मां गुरु होती है। मां को बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। मां चाहे तो अपने बेटे को एक संत भक्त ज्ञानी महापुरुष विद्वान बना सकती है, और मां चाहे तो अपने बेटे को एक जेब कतरा चोर डाकू बना सकती है। बोलो राधे राधे। मातृदेवो भव, मां सबसे पहले गुरु होती है बच्चे की। लेकिन कांच की गोली से खेलने लगा, बिगड़ने की सीढ़ी। थोड़ा और बड़ा हुआ, ताश के पत्तों से खेलने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, पैसे लगाने लगा, जुआ खेलने लगा, हारने लगा, चिंता होने लगी और शराब पीना शुरू कर दिया। धुंधकारी ने मां को मारने लगा, पिताजी में डांट लगाने लगा। गौकर्ण का जो बेटा, ये गौकर्ण है, गौ का जो बेटा है, वो तो चला गया तीर्थ यात्राओं पर भजन करने। सताने लगा, मां से बोला धन लाइए, मां दे देती ले जा, एक ही तो है। पूरा धन बर्बाद कर दिया धुंधकारी ने, मां को मारने लगा। धन खत्म हो गया। मां ने कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। अकेले बचे आत्मदेव जी, वह भी अपना भजन कर रहे हैं। और भजन करते 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 भजन, तो एक दिन 5-5 वैश्याओं को घर में रख लिया, ले आया। 5 वैश्याओं को घर में ले आया। पिताजी बोले बेटा ये ठीक बात नहीं है। बोले तुम्हारी बुद्धि सठा गई है। हाँ, उन 5 वैश्याओं ने क्या किया मालूम है? सोते हुए धुंधकारी को चारपाई पर रस्सियों से बांध दिया। और रस्सियों से बांधने के बाद में मेरे प्यारे भक्तों, तो उसके मुख में जलती हुई अंगार डाले। उसकी अकाल मृत्यु होने लगी, तड़पने लगा, मरने लगा। बचाओ बचाओ बचाओ। तो प्रेत बन गया, महाप्रेत बना। गौकर्ण ने पिंडदान किए हैं गया में पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि वहां पिंडदान कर देते हैं तो फिर हमको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले गया में पिंडदान हो गया तो फिर श्राद्ध करने की जरूरत नहीं रह जाती। इसका मतलब क्या है? अरे प्यारे भक्तों, श्राद्ध करना चाहिए। वहां जाके पिंडदान किया, और पिंडदान करने से मेरे प्यारे भक्तों, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। आज धुंधकारी पड़ा है प्रेत बन करके अपने घर में। आज गौकर्ण जी पधारे घर में अपनी चारपाई पर सो गए। तो उनको एक छाया दिखाई दी गौकर्ण जी को, कभी हाथी की, कभी बकरे की, कभी ऊंट की, कभी घोड़े की। क्योंकि जो भजन करने वाले जो लोग होते हैं
उनको भूत प्रेत से डर नहीं लगता। उन्होंने जल निकाला, छींटे लगाए, कौन? बोले जी मैं हूं आपका भाई धुंधकारी। अरे मैंने तुम्हारा पिंडदान कर दिया था गया में। बोले मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों ना होगी? बोले मैं माता पिता का हत्यारा हूं, मैंने लोगों को कष्ट दिया है, बहुत दुख दिया है, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। तो अपने भाई के निमित्त भागवत की कथा गोकर्ण जी ने करी और वहां श्रावण का महीना आया, सबने कथा सुनी और धुंधकारी आकर के बैठ गया। सप्त ग्रंथि च भेदनम, सप्त ग्रंथि च भेदनम, 7 गांठ का बांस था उस बगीचा में, उसमें आकर के धुंधकारी बैठ गया और बैठने के बाद बड़े आनंद के साथ में कथा सुनी। पहले दिन की कथा सुनी तो पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की सुनी दूसरी ग्रंथि, तीसरी गांठ, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 7 गांठें फट गई। और वो तो वैकुंठ के लिए जा रहा है, विमान में बैठ के जा रहा है और विमान में बैठ करके गौलोक धाम चला गया, वैकुंठ धाम चला गया। गांव वाले बोले महाराज कथा तो हमने भी सुनी है, यहाँ हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? हमारे लिए विमान आना चाहिए था। बोले तुमने धुंधकारी जैसी कथा नहीं सुनी, धुंधकारी जैसी कथा आपने नहीं सुनी, क्योंकि कथा सुनकर को अपने जीवन में उतारे उसको श्रवण बोलते हैं। अगले बरस करूंगा और आनंद से रहना, आपके लिए विमान आएगा। प्यारे भक्तों, विमान आया और सभी वैकुंठ धाम के लिए चले गए। बोल गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवतः मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। कथा से कल्याण होता है। और दूसरी बात यह है, सूत जी महाराज इधर में सोनकांत ऋषियों से कह रहे, महाराज ये बताओ, बोले 7 दिन में हम लोग कथा सुनते हैं और निष्ठा से सुनते हैं, हमको भोजन क्या करना चाहिए? अत्रैव बहिवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा तो प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक होते हैं सच्चे श्रोता। देखो आज तो पहला दिन था कथा का ना, तो इसलिए बहुत व्यवधान होते हैं, बहुत कुछ काम होते हैं। कल की कथा 2 बजे से प्रारंभ होगी समय से। प्रथम आरती जो होती है, पहली आरती में आकर के सम्मिलित हो जाए, वो है सच्चा श्रोता। हाँ। और दूसरे हैं सरोता। सरोता जानते हो ना? हमारे यहां तो ना जाने सरोता के बारे में, लेकिन बिहार में सब जाने सरोता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि सरोता हो सुपारी काट में बारो। बोलो राधे राधे। क्योंकि वो वहां वो पान बहुत खाते हैं बिहार में। हर की जेब में मिलेगा सरोता। सुपारी की तरह लगे रहना। कथा में आ गए, कभी आयोजक में, कभी किसी में गलती, 4 घंटे उनके ऐसे निकल जाते हैं। बोले प्रसाद बढ़िया नहीं मिला, ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ। और तीसरे होते हैं सोता। घर में बच्चे सोने नहीं देते और यहां आकर के 3 घंटे की समाधि लग जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ। और एक और बात कहूं, हमारे भाइयों को वैसे ठाकुर जी ने ये सुविधा दी नहीं है सोने की, और वैसे भी हमारे भाइयों को तो कुर्सी मिली हुई है, तो वो तो सो नहीं सकते, सोएंगे तो गिर जाएंगे हैं? लेकिन हमारी माताओं को ये सुविधा बहुत अच्छी दे रखी है। क्या? बस घूंघट नीचे किया, न अगल वाले को पता न बगल वाले को पता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जैसे ही जयकारा लगाया, बोले वाले कृष्ण लाल की जय हो।
नींद खुल गई, हो गई कथा, हो तो गई। आप कहाँ थी? बोले बहन मैं समाधि में चली जाती हूँ कभी कभी। बोलो राधे राधे। राधे हैं? राधे। घर की अपेक्षा भागवत में सोना भी कल्याणकारी है। हाँ, अरे कुछ ना कुछ तो हमारे कानों में भगवान के नाम पड़ेंगे तो हमारा आनंदमय जीवन हो जाएगा। बोले महाराज ये बताइए हमको भोजन क्या करना चाहिए भागवत में? देखो भगवान ने शक्ति दी है तो बिन खाए भी कथा सुन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सवेरे फराल ले लो और इधर में दोपहर में कथा सुनो, फिर शाम भोजन करो। बोले जी इतना भी बस की ना हो। बोले ऐसा करो सवेरे नाश्ता करो, उसके बाद भोजन करो, कथा सुनो, फिर भोजन करो। बोले जी इतना भी बस की ना हो। बोले सवेरे नाश्ता करो 5 बजे, 7 बजे भोजन करो, फिर 10 बजे भोजन करो, फिर कथा से पहले भोजन करो, कथा सुनो और कथा सुनने के बाद भोजन करो। बोले इतना भी ना हो सके तो? बोले थाली यही भागवत में लेके चले जाओ पर लेकिन कथा जरूर सुनो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ देखो एक बात हम आपसे कहें, भागवत में ये नहीं लिखा कि भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा है भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि ही। भोजन ऐसा करना चाहिए हम लोगों को जिससे कि कथा में हमको नींद ना आवे, प्रमाद ना आए। भोजन की मना नहीं है, ऐसा भोजन हल्का फुल्का करना चाहिए जिससे कि हमको नींद ना आए बस। और क्या नियम है? बोले यजमान घर में कथा कराता है तो सर्वतोभद्र मंडल, सब देवों का देव है जिसे कहते हैं सर्वतोभद्र मंडल, नवग्रह, षोडश मात्रका, सप्तघृत का, पितृचौकी, सब देवताओं को आह्वान करे, अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण दे, अपने प्यारे मीठे सबको बुलावे। जैसे एक बेटी की विवाह में पैसा लगता है उतना ही पैसा भागवत में लगता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये भागवत श्रद्धा बनत होकर के कथा करावे और सुने, भाव से सुने, आनंद से सुने। और क्या नियम है जी? बोली जितने भी उत्सव भागवत में आमे, सबसे पहले आता है वामन, फिर आता है कृष्ण, फिर आता है गोवर्धन, फिर आता है रुक्मिणी, फिर आता है सुदा। जितने भी उत्सव भागवत में आमे सब उत्सवों को बड़े धूमधाम से मनावे। मानो हम गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, मानो हम गिरिराज जी में हैं, आज गिरिराज जी का पूजन हो रहा है। ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। जैसे नंदोत्सव हो तो समझो हम गोकुल में हैं, आहा उत्सव मना रहे हैं। प्यारे भक्तों, वहां जब कीर्तन, जब नारद जी को कथा सुना रहे थे सनत कुमार, तो वहां ज्ञान वैराग्य एकदम से खड़े हो गए। भक्ति माता खड़ी हो गई और वहां जयकारा लगाया तो देखा तो इतना सुंदर कीर्तन गाया। देखा तो वहां उसी कीर्तन में साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए। और बोले वरदान मांगो, हम देना चाहते हैं। पद हाथ जोड़ करके बोले प्रभु जब हम आपका गुणानुवाद गाया करें तो आप हमारे बीच में आकर के हमको दर्शन दे दिया करें, बस केवल यही हमारी कामना है। भगवान बोले ऐसा ही होगा, हमने आपको वर दिया। और वर देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये जो भागवत की कथा है, ये हमारे राम कुमार, योगेश, पवन कुमार, गौतम, ये इनकी ओर से आप लोगों के लिए हमारे मुख्य यजमान बने हैं। और प्यारे भक्तों,
भागवत के मातम की कथा को जो सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज ये भागवत के मातम की कथा, क्योंकि आज तो पहला ही दिन था और कल के बारे में आप लोगों को बता दें, कल बड़ी सुंदर कथा का शुभारंभ होगा और बड़ी सुंदर मंगलमयी कथाओं का यहाँ वर्णन होगा। सुखदेव जी की कथा, परीक्षित जन्म की कथा और भी सुंदर कथाओं का वर्णन होगा यहाँ। और सवेरे जो भागवत जी की परिक्रमा आज से शुरू करना चाहें तो आज से शुरू कर सकते हैं। और आज की जो परिक्रमा होगी वो जौ से होगी। हाँ, कल कोई टॉपी से दे लें, कभी कुछ ऐसे बदलते रहें, 7 दिन परिक्रमा करनी है ठाकुर जी की। ये साक्षात यहाँ भागवत विराजमान है, मेरे नारायण विराजमान है। तो प्यारे भक्तों, तो आइए एक भजन होगा और इसके बाद में आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल से जरूर पधारेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखिए इंद्रियों के ना घोड़े भागे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भागे, इनमें हरदम ही संयम के घोड़े लगे, इनमें हरदम ही संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते मस्ती में गाते चलो। हुए जय हो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। वो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय हो। काम करते चलो, नाम रटते रहो, काम करते रहो, नाम रटते रहो, काम करते चलो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम रटते चलो। हर्ष
समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो। राम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आए कभी जो कभी नाम की याद। याद आए कभी जो हरि नाम की। कृष्ण दर्शन दिएगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन देंगे कभी ना कभी। वो कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। बोल वेद व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी भागवत जी की आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी